हम किसको कहें, क्या नहीं कहा, क्या कहा, हम किसके जिलाध्यक्ष की बात सुने, किसकी सुने? हम तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया तो लोग कहते हैं वसुंधरा जी के लोग ग्राउंड पे फिर भाजपा को जीतने नहीं देंगे। 100% 101% मानते हैं चेहरा चेंज होगा और भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा आएगा। मान सिंह जी के वो तो भाई एक तो है अनूप सिंह जी तो है भारत से बाहर, नातू जी कटिन कटी कांग्रेस से क्यों चल रहा है? एक उदाहरण बता देता हूँ महाबली का। जी लाल सिंह जी झाला ने पिछली बार फार्म भी भर दिया, नाम आ गया और फार्म भी भर दिया और सिंबल पुष्कर डांगी को इशू हुआ। दावेदारों से मैं एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि आप कहते हो कि भी चेहरा चेंज होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, मगर नहीं हुआ तो वसुंधरा ही राजस्थान है और वही भारतीय जनता पार्टी है। एक समाज चुनाव थोड़ी जीत सकता है नाथू जी। समाज ही नहीं साहब। पूर्व जिलाध्यक्ष जी थे, उनको कह दिया कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। मेरे क्षेत्र में मैंने स्वतः ही उम्मीदवारी जता दी है। पर ये जो फोटो आते हैं वीडियो आते हैं तो वसुंधरा जी को भी इतनी तवज्जो दे नहीं रही थी, फिर आप अपना अवसर कैसे तलाश? भीड़ लाके क्या नरेगा की लेबर लानी थी, मतलब भीड़ लाके क्या करना? वसुंधरा जी के कार्यक्रम में आप नहीं आए तो उन्होंने कहा कि यार मैं आया नहीं क्योंकि मेरे को बुलाया नहीं, मगर मेरे को दुख इस बात का हुआ कि इतने दावेदार यहाँ इतना भीड़ भड़का कर रहे हैं, उस दिन तो नहीं कर पाए। समाज ने मेरे को दिल में बैठा रखा है। चुनाव की घोषणा भी होने वाली है नाथू जी की, अब आगे की ये 2023 की डगर क्या है? ऐसा हम नहीं कह सकते। अपना स्वार्थ दिख रहा है, तब तक तो नेताजी के साथ है, लगा नेताजी कमजोर दूसरे नेताजी और हम प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी हमारे को सिंबल देगी। कांग्रेस में कोई नाम मात्र का भी नहीं रहे, किसी को भी सिंबल चेंज करके देगी, उसको ऐतिहासिक जीत के रूप में परिणित करके सीट पेश करेंगे। अभी हम खड़े हैं दोड़ा माता जी के दरबार में और यहाँ आज एक कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि कार्यक्रम अब सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, ये मैं जरूर समझने की कोशिश करूंगा। नाथू जी का प्रोग्राम है और कुंभलगढ़ में वैसे क्या हो रहा था कि जहाँ पर भी सुरेंद्र सिंह जी के इतर कोई भी भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी कर रहा था तो वहाँ नाथू जी का चेहरा जरूर दिखता था। लोग कहते थे नाथू जी दावेदार है, मगर इनकी प्रसादी का दिन कब आएगा? तो आज वो दिन आ गया है। तो आज आखिर मतलब हालांकि मैदान में तो काफी टाइम से हो, लोगों को जमा करके मंच से दावेदारी वाला वो आज काम कर ही दिया आपने। एक तो आपका बहुत बहुत आभार बताने पर, दोड़ा माता जी के प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार। आज कई आप आज कार्यक्रम की दो हो ना, कई क्यों छेड़ा हो यो कार्यक्रम नया सिरों का ही नहीं है। जिन प्रकार अनूप सिंह जी रो, जोर सिंह जी रो वहाँ संयुक्त कैंडिडेट हाँ, मैं आज भी आपने कह रूँ कि हमारे किसी कार्यकर्ता में कोई फर्क नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी से सिंबल चेंज चाहते हैं। जिस पार्टी किसी को भी सिंबल चेंज करके देगी उसको ऐतिहासिक जीत के रूप में परिणित करके सीट पेश करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी रो सिंबल तो मांग रहा हो, पर वच में वह परिवर्तन यात्रा ही ना कुछ वीडियो मान पर ही पहुंचा तो वणी में बाद में जिलाध्यक्ष जी बात की थी मान सिंह जी के वो तो भाई एक तो है अनूप सिंह जी तो है भारत से बाहर, नातू जी कटिन कटी कांग्रेस से क्यों चल रहा है? जिलाध्यक्ष जी के उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है, नहीं तो मेरे को भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं। वो जिस समय जिलाध्यक्ष नहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था। अभी आपके पास भीम में एक जिम्मेदारी थी, उस उठापटक के बाद मेरे को जहाँ तक सूचना है वो जिम्मेदारी वापस ले ली? वो स्वतः ही मैंने छोड़ रखी जी। प्रत्याशी बनने के बाद में मैंने वहाँ पूर्व जिलाध्यक्ष जी थे, उनको कह दिया कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। मेरे क्षेत्र में मैंने स्वतः ही उम्मीदवारी जता दी है, इसलिए उम्मीदवार को किसी मतलब पार्टी के संगठन पे कार्य करने का पद पे नहीं रह सकता। पर क्योंकि पार्टी अभी जैसे अंदर भी लोगों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अब मोटा मोटी सारी चीज़ें तय हो गई होगी, अब उसमें कुछ नया नहीं होना है। पार्टी के जिलाध्यक्ष का भी जो वक्तव्य आता था, आपको ऐसा नहीं लगता है कि चीज़ें तो कहीं ना कहीं होने में देर हो गई है या उनके वक्तव्य से कुछ न कुछ किंतु परंतु निकल के आ रहे हैं? आपको एक उदाहरण बता देता हूँ महाबली का। जी लाल सिंह जी झाला ने पिछली बार फार्म भी भर दिया, नाम आ गया और फार्म भी भर दिया और सिंबल पुष्कर डांगी को इशू हुआ। इसलिए अंतिम मुहूर्त तक किसी की नहीं कहना चाहिए कि इसका टिकट फाइनल है और वो प्रत्याशी है। हम मान रहे हैं कि हमारा को टिकट फाइनल है और हम प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी हमारे को सिंबल देगी। जितने भी दावेदारों से बात करता हूं मैं, कुंभलगढ़ तो यूं वैसे भी मैं अब आजकल स्थिति कुंभलगढ़ की हो गई वास्तव में। मैं अगर मैं किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी हूं, अभी वल्लभनगर गया बीच में मैं, तो वहाँ पे भी लोग पूछ रहे हैं वो कुंभलगढ़ में क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने इतना इसको कुंभलगढ़ को फेमस कर दिया है, तो मैं ये दावेदारों से मैं एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि आप कहते हो कि भी चेहरा चेंज होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, मगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो ये हम नहीं कह सकते, नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ से सर्वे गई है, जिस प्रकार से क्षेत्र में लोगों का विरोध है, बूथ पे विरोध है, मतलब
तो पार्टी किसी कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं कर सकती। और जो आप कह रहे हो ये हम संभव नहीं मानते कि हमारे को 100% 101% मानते हैं चेहरा चेंज होगा और भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा आएगा। एक क्योंकि आज का जो कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ उसमें गुर्जर समाज के मुझे ऐसे चेहरे भी दिखाई दिए जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे चेहरे भी जुड़े हुए हैं। समाज के सारे लोग एक जाजम पे आए हैं, तो एक समाज की ताकत दिखाने की भी ये आज कोशिश की जा रही है। मैं 13 साल तक जिला गुजर महासभा का अध्यक्ष रहा और इसी प्रांगण में 13 साल बाद में मैंने स्वतः ही भोजन करके समाज को भोजन दे के मैंने इस्तीफा दिया। तो समाज ने मेरे को दिल में बैठा रखा है। समाज में बीजेपी कांग्रेस नहीं होती है। जो कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पधारे वो जानते हैं कि ये दल के राजनीति से ऊपर उठ के समाज का भला किया है, इस कारण मेरे साथ लगे हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से बता सकता हूँ कि अगर गुर्जर समाज में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को सिंबल दे दिया तो सभी गुर्जर समाज के लोग 100% मेरे साथ रहेंगे और मेरे पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस में कोई नाम मात्र का भी नहीं रहेगा। पर अब ये एक समाज चुनाव थोड़ी जीत सकता है नाथू जी। समाज है ही नहीं साहब। जोर सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं, ये आप इधर देखिए, 36 जी को हमारे साथ, प्रवीण जी मेवाड़ा साथ खड़े हैं, अनूप सिंह जी साथ खड़े हैं, विकास जी खड़े हैं, धर्मेंद्र जी वैष्णव खड़े हैं, रेबरी आपने देखा बख्शी जी रेबरी थे। सब समाज के लोग, हम 36 कौम के लोग आज साथ खड़े हैं। और ये गुजर समाज की बैठक नहीं है, गुजर समाज का स्थान है, यहाँ के बोपा जी गुजर है, इसलिए गुजर समाज के नाम से मेरे को मीटिंग रखनी थी, यहाँ रखी। पर ये सर्व समाज की मीटिंग है, 36 कौम की मीटिंग। पर ये जितने भी चेहरे आप लोग देखता हूँ ना मैं, तो उनमें सब ये जितने भी घूम रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एक बड़े नेता की छाप दिखाई देती है वो दिखती है मेरे को वसुंधरा जी की छाप, कि ये मोटा मोटी सब, क्योंकि वसुंधरा जी के कार्यक्रम में आप लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पूरा कार्यक्रम देख रहे थे। मगर अब ऊपर से जो खबरें जिस तरह से आती है, ऊपर की जो फोटो आते हैं, वीडियो आते हैं, तो वसुंधरा जी को भी इतनी तवज्जो दे नहीं रही, तो फिर आप अपना अवसर कैसे तलाश रहे हो? ये आप और हम क्या कह सकते हैं, वसुंधरा जी के ऊपर लेवल की बात है। वसुंधरा नहीं तो राजस्थान नहीं, भाजपा नहीं, राजस्थान नहीं, वसुंधरा नहीं तो राजस्थान नहीं। नाथू जी कह रहे हैं वसुंधरा ही राजस्थान है और वही भारतीय जनता पार्टी है। आज जिस राजमाता सिंधिया ने 20 वर्ष तक निजी अपने खर्चे से भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ को खड़ा किया, उसके बिना हम भारतीय जनता पार्टी की कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो कल्पना करे वो मूर्ख है। मगर अब धीरे धीरे जो स्थितियाँ बदल रही है, तो अब क्योंकि कई लोग दिखते हैं ना कि भाई अपना स्वार्थ दिख रहा है, तब तक तो नेताजी के साथ है, लगा नेताजी कमजोर, दूसरे नेताजी। वो नेताजी अवसरवादी नेता नहीं है, वो अभिनेता है। वो क्या है? नाथू जी क्या है? वो नेता ही नहीं है। हम तो वसुंधरा जी के साथ हैं, साथ रहेंगे। और वसुंधरा जी हमारी मुख्यमंत्री है और अंतिम सांस तक वसुंधरा जी के साथ रहेंगे। वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया तो लोग कहते हैं वसुंधरा जी के लोग ग्राउंड पे फिर भाजपा को जीतने नहीं देंगे। ऐसा हम नहीं कह सकते, हम ऐसा हम नहीं कह सकते। टिकट फाइनल नहीं होता तो अभी वसुंधरा जी हर चेहरे में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में सिटिंग कुर्सी वसुंधरा जी की लगी थी। वसुंधरा जी का आज हमारा वसुंधरा जी से मेरे को एक बहुत जोरदार चीज याद आ गई, मैं भूल जाता हूँ और मैं घर दिन में टेंशन होती है, सवाल नहीं पूछो। मैं सुरेंद्र सिंह जी मिल गए थे मेरे को परिवर्तन यात्रा के दिन दिवेर पे, तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा वसुंधरा जी के कार्यक्रम में आप नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि यार मैं आया नहीं क्योंकि मेरे को बुलाया नहीं, मगर मेरे को दुख इस बात का हुआ कि इतने दावेदार यहाँ इतना भीड़ भड़का कर रहे हैं, उस दिन तो नहीं कर पाए। भीड़ भड़का मंदिर में दर्शन को कोई भीड़ भड़का नहीं करना था। हम मुख्य कार्यकर्ता थे, 1000-2000 कार्यकर्ता थे, 2000 कार्यकर्ता आपके सामने वहाँ इकट्ठे थे, कोई छिपाने की बात नहीं है। और मुख्य कार्यकर्ता थे, भीड़ लाके क्या नरेगा की लेबल लानी थी, मतलब भीड़ लाके क्या करना था। वो दर्शन के लिए आई थी, ठाकुर जी के लिए, उन्होंने मनोरथ थी, उनको श्रीफल चढ़ाना था और उनकी मनोरथ थी कि भाई ठाकुर जी का दर्शन करूंगी, और इस कारण से वो ठाकुर जी के दर्शन के लिए आई। और हमारी नेता थी, हमारा फर्ज बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए खड़े रहे। और सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मेरे को नहीं कहा, तो उनकी वो जाने कहे किसको, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आज जेपी नड्डा के बाद में दूसरी पोस्ट पे वो बैठी हुई है। हम किसको कहें क्या नहीं कहा, क्या कहा, हम किसके जिलाध्यक्ष की बात सुने, किसकी सुने? हम तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ है, संगठन के साथ है। आखिर में सवाल एक, अब नाथू जी आगे यहाँ से जी, क्योंकि अब ये अंतिम छोर आ गया है, अब लोग बता रहे हैं कि एक दो दिन में आचार संहिता भी अब जल्दी लगने वाली है, चुनाव की घोषणा भी होने वाली है। नाथू जी की अब आगे की ये 2023 की डगर क्या है? 2023 में
हम संयुक्त कैंडिडेट हैं और जो ही चुनाव आचार संहिता लगेगी उसके बाद हम संयुक्त इकट्ठे होंगे एक बार, और हम सर्व समाज से जो माध्यम से निर्णय आएगा उस निर्णय के साथ रहेंगे। और हमारा कुछ नहीं है, हमारे हर बूथ कार्यकर्ता का हमारे साथ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन हमारे साथ है, जिलाध्यक्ष जी ने बोल दिया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। तो हमारे लिए तो ऐसा सौभाग्य की बात है कि जिस हिंदुस्तान का मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे सुशोभित हो रही है वो हमारे साथ है। इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या हो सकता है। तो देखा आपने, बड़ी स्पष्ट रूप से पत्ते खोल दिए हैं। पत्ते खोलने का समय भी आ गया है, पत्ते खोलने की रणनीति भी बिल्कुल अब क्योंकि चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं और नाथू जी बड़े पुरजोर तरीके से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमने चीज़ें तय कर ली है, चीज़ें धीरे धीरे लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे क्योंकि हम सब साथ हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से।